जो टोटल टाइम है उसमें एक रिवॉल्यूशन के टाइम से भाग दे दें तो हमें बेटा यहां मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन बहुत आगे काम आएगा, छोटा सा दिख रहा टॉपिक बहुत एक्सपेंशन हो जाएगा। टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन in one revolution. How much revolution? Means 140 second divided by 20 second. अब फिर यहां ध्यान दीजिए, फिर यही पे एक कॉन्सेप्ट मिला है। ये जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमें मिलेगा प्योर नंबर मिलेगा। फिर विचार करना, हमें एक पन्ना भी हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए, हम केवल एक पैराग्राफ पढ़े हैं। अब हम इसी से बात करते हैं, ये भी सेकंड ये भी सेकंड है ना, कट हो गए तो यहां बात हो गई प्योर नंबर मिल गई ना, 7 मिल गया। अब यहीं से फिर विचार करते हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी ऊपर होगी नीचे फिजिकल क्वांटिटी होगी। दो फिजिकल क्वांटिटी का जब रेशियो लेंगे और दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम नेचर की है, सेम नेचर का मतलब समझिए, ये भी टाइम ये भी टाइम, ये भी डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस, ये भी स्पीड ये भी स्पीड, ये भी पावर ये भी पावर, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड ये भी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड, ये भी पोटेंशियल ये भी पोटेंशियल, ये भी पावर ये भी पावर। तो इससे हमें मिला क्या? जब हम दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं तो जो हमें नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो हमारी यूनिट लेस है, यूनिट लेस है। आप खुद ही ऑब्जर्व करिए, हम छोटी छोटी चीजें बुक्स में पढ़ने नहीं सीख पाते। ये हमारी क्या हो गई? प्योर नंबर है, ये हमारा सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। दैट फिजिकल क्वांटिटी जो मिलेगी वो हमारी यूनिट लेस होगी, उसका कोई मात्रक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? फिर मान लीजिए नंबर आपके वर्मा सर मिल गए, अब टोटल डिस्टेंस निकाल लें, टोटल डिस्टेंस जर्ड बाई वर्मा सर। ये देखो टोटल डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? नो, हमें ये विचार करना चाहिए, हमें लर्निंग नहीं चाहिए भाई। वी आर डिस्कसिंग ओनली 8th स्टैंडर्ड, आगे पौध यहीं से बनती हमारी, हमें आगे ज्यादा नहीं पढ़ना। हमें सारे विचार इतने कॉन्सेप्ट इतना सोच लेना है कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम बने सब बन जाएगी। क्यों? टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वर्मा सर एक राउंड में कितने डिस्टेंस टर्न किए? 2l+b ना। अब टोटल डिस्टेंस चाहिए तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो यहां क्या कॉन्सेप्ट बनाएंगे हम लोग? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वर्मा सर इन 1 रिवॉल्यूशन। क्लियर? डन। अब यही डिस्कस कर लेते हैं, 7 हो गया, 2 हो गया, l+b कितना मिल जाएगा हमें? 14l+b यूनिट हो जाएगी, जो यूनिट मेजर करें। अब सेकेंड बात कर लेते हैं हम लोग, इनकी यूनिट जो होगी वही होगी हमारी यूनिट। बात करते हैं हम किसकी? सेकेंड की बात करते हैं, इसी में डिस्टेंस की। अब वर्मा सर को शरारत सोचिए, वर्मा सर अभी उनके मित्र खड़े हैं, माथुर सर वाच कर रहे हैं कि वर्मा सर आज थोड़ा सा दिमाग से हिल तो नहीं गए, सोच में पड़ गए कि आज इनका मूड क्या होगा। वर्मा सर ने क्या किया? पहले उन्होंने फील्ड में गए, यहां से पहले कह रहे हैं 40 मीटर की है, ये 20 मीटर की बेटा। तो वर्मा सर पहले ऐसे गए,
फिर ऐसे गए, फिर उन्होंने कहा यार भाई ऐसे आते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर वापस, फिर वापस, फिर यहाँ आते हैं घर। सोचना, वर्मा सर कहते हैं डिस्टेंस टोल्ड बाय वर्मा सर। पहले वर्मा सर जाते हैं ए से बी, फिर बी से सी, फिर डायगोनली ए पर आ जाते हैं। आगे वर्मा सर यहां से आगे यहाँ, फिर ए पर वापस अपने आ गए घर पे। थोड़ी राहत नहीं पड़ी, वर्मा सर फिर कहते हैं यार इसके अपोजिट चल लेते हैं, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर सीधे यहां से वापस ऐसे आते हैं। तो कितनी डिस्टेंस होगी? अब हमें यहाँ फिर वही आ गए ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वर्मा सर। अब वर्मा सर फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्मा सर को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूं। उसी के एग्जांपल ले लो, डॉग ले लो, कैट ले लो, स्मॉल बेबीज ले लो, टॉय ले लो, वो हमारे डिपेंड है। अगर उसी की बात वो करता पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट बिंदु, पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब हम ये सोचते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये बेटे होता है हमारा कि जो मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, लेट अस कंसीडर स्मॉल बेबी in 2 years, size of the given baby is at least 2 feet, 2 फीट का है, 1 साल का, ठीक है। मान लीजिए वो बच्चा चलता है 50 किलोमीटर बाई बस विथ हर मदर, अपनी माँ के साथ जाता है घूमने बस द्वारा। तो दोनों चेक करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चाइल्ड बाय बस हाउ मच, 50 किलोमीटर, एंड साइज ऑफ बेबी 2 फीट। क्लियर? 2 फीट। अब यहां देखेंगे हम कि डिस्टेंस जो है हमारे बाय बस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्मॉल बेबी बाय बस एंड साइज ऑफ स्मॉल बेबी, वो तो कंपेयर कर ले। अगर हमारे जो डिस्टेंस है वो मोर है या साइज ऑफ बेबी का बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, 50 किलोमीटर है, बेबी हमारा 2 फीट का है और डिस्टेंस हम चले 50 किलोमीटर, तो 2 फीट क्या हो गया, 50 किलोमीटर की तुलना में बहुत कम है ना। तो ये इस कंडीशन में हम स्मॉल बेबी को we consider point object if size of given object is very smaller than distance traveled by object, that object is said to be point object। तो वर्मा सर को पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं लोग, कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए हमने इसको कहा यहां से स्टार्ट करो, ए पॉइंट going from A to B, B to C, C to A to D, D to C, C to B, B to A, distance traveled by object, how much total path length? Total path length हम यहाँ लिखेंगे, total path length। क्लियर हो गया? हम चले कहाँ से थे? फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी में वो हमें पहले फंसा दिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कि स्पीड हमने पढ़ी और वेलोसिटी पढ़ी, और स्पीड और वेलोसिटी में 2 चीजें मिल गई। स्पीड हमारी 2 फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो से मिली है, एक हमारी डिस्टेंस, एक टाइम है, और एक वेलोसिटी है 2 फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो से मिली है, जो हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस मिल रही है, हमने डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, टोटल पाथ लेंथ, ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है पाथ फंक्शन पे। पाथ पे डिपेंड कर रही ना, नहीं डिपेंड कर रही। ए से बी, बी से सी, सी से ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए, यानी हमारी डिस्टेंस हो गई पाथ डिपेंडेंट। और
पाथ डिपेंडेंट इसको लिख सकते हैं हम लोग आगे सोच करके, लेकिन ये बुक में ओपन नहीं मिलता भाई। बुक ओपन करेगी आपको सोचना है। बुक हमें इतना कहती टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज सेड टू बी डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। अब आगे बढ़ जाएगा रूल, आगे बात करेंगे हम लोग। टोटल पाथ लेंथ वर्मा सर पहले कितने गए बेटे? 40 मीटर, इसको हम लोग 30 मान ले। फिर हमारे वर्मा सर गए 30 मीटर। फिर कहाँ गए भाई? ये 40 हो गए, 30 हो गए, डायगोनल रेक्टेंगल का हो गया ना। अब हम 9th क्लास में ज्योमेट्री 6 में बताते ना टीचर कि जब हमारा रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है? फेस टू फेस साइड सेम होती है ना। और ये ईच एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री होता है ना। तो इसका डायगोनल कितना होगा? अब ये हमें यहाँ इसके बाद ये मैथ का रोल हो जाता है। यहाँ ये डायगोनल हो गया, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये 90 हो गया। फिर यहां से हमारे पाइथागोरस आ जाएगी। पाइथागोरस में कहते हैं जो सबसे 90 के अपोजिट साइड्स होगी। 90 के अपोजिट साइड है। ये सारी चीज हम जब पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स उसमें पूरा डिस्कस होगा। एक महीना चलता है, चलने दो उसको। उसमें आपकी आएगी मैथमेटिकल टूल्स में स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से। अलजेब्रा के बाद आपका आएगा कुछ चीजें 9th 10th की ज्योमेट्री आ जाएगी। उसके बाद आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री आता है। उसके बाद हमारा आता है कैलकुलस पोर्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिजिक्स के लिए मेन नेसेसरी चीज हमारी है स्टार्ट होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और सबसे बड़ा टूल से सब्जेक्ट के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। नॉट लर्निंग नहीं चाहिए, डेप्थ में थिंकिंग होना चाहिए। अब यहाँ डायगोनल आ गया। ये मीटर हमारा 40 है, ये 30, ये 50 मीटर हो गया ना। हो गया? नहीं हुआ? क्यों? ये हमारा ये मान लीजिए ये इसका हो गया भाई हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गया? फिर आगे वर्मा सर 50 मीटर फिर चले गए भाई। अब देखिए माथुर सर का तो अभी नंबर ही नहीं लगा भाई। अभी वर्मा सर की बात हो रही है। वर्मा सर ही उलझा रहेंगे हम एक हफ्ता। क्या करेंगे? एक हफ्ता में वर्मा सर उलझा के रखेंगे कि हमें करना क्या। फिर वर्मा सर कितने जा रहे हैं? ये रेक्टेंगल है, ये भी 30 मीटर होगा, ये भी 40 मीटर होगा। फिर वर्मा सर जा रहे हैं 30 मीटर जा रहे हैं, फिर 40 मीटर जा रहे हैं, फिर कहाँ जा रहे हैं? फिर 30 मीटर आ रहे हैं, फिर 40 मीटर आ रहे हैं। टोटल पाथ लेंथ डिसाइड कर लो। क्लियर? तो डिस्टेंस का मतलब हो गया टोटल पाथ लेंथ। अब टोटल पाथ लेंथ का मतलब जो आपकी फील्ड दी है किस शेप की दी है, वो शेप कैसा है। वो शेप हमारा ट्रायंगुलर भी हो सकता है, 3 डायमेंशन का भी हो सकता है, 4 डायमेंशन का भी हो सकता है। 3 डायमेंशन का मतलब नहीं आप समझे? अरे देखिए ओहो 3 डायमेंशन हम कह रहे हैं दैट क्लोज फिगर कितनी डायमेंशन होगी? 3, 1 2 3 ट्रायंगुलर शेप हो गया ट्रायंगल। फिर दूसरा ये 4 के आगे 4 में हमारा रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है हमारा भाई साहब, हो सकता है। ठीक है। फिर इसका कैसा हो सकता है? फिर ये सोचो ये 5 शेप का हो सकता है। एक्सटेंशन करिए, ये 6 साइड्स का हो गया। फिर एक्सटेंशन करिए इनका। यही तो हमारी फिजिक्स रोल करती है भाई, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। यही सब हो गया। फिर इसी में मान लीजिए ऑक्टागन आ गए, हेप्टागन आ गए, जिनकी इसमें 6 साइड्स हो गई, इसमें 5 साइड हो गए। पेंटागन, हेक्सागन 7 होंगे जिनमें साइड्स, उनको कहेंगे हेप्टागन। 8 होंगे ऑक्टागन, 9 होंगे नोनागन, 10 होंगे डेकागन। फिर इन्हीं का हम शेप कह देते हैं। इनको बहुत क्या करें हम लोग? कन्वर्ज कर दें साइड को। तो जब इस साइड को कन्वर्ज करेंगे इनका शेप कैसे हो सकता है? सर्कुलर हो सकता है।
ये सर्किल बन गया। सर्किल का मतलब ये हमारे ये दोनों, ये इनका मिड पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सेम हो गई। एक डायमीटर हमारा ये हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल हो गया, ये डिस्कस। अब फिर इसी का शेप कैसे, इसका बड़ा भाई आ गया। बड़ा भाई समझते हो, दोनों के डायमीटर डिफरेंट हो, लाइक शेप ऑफ एक अंडे के आकार का हो गया। लेकिन वो अंडा तो दिख रहा है, लेकिन इसका बहुत रोल है आगे। अभी हम लोग केवल ऐसे जाने की शेप क्या बन सकते हैं। ये हो गया हमारा, ये दोनों डायमेंशन डिफरेंट हो गए, ये बड़ी है आपकी डायमेंशन और ये छोटी है, फिर इसको हम लोग कह देंगे ये इलिप्स हो गया। फिर इसके बाद अन्य शेप बेटा जान सकते हैं हम लोग। फिर कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे लोग मिल जाते हैं हमें, एक तरफ बंद होते हैं एक तरफ खुले होते हैं। फिर इस टाइप का शेप हो सकता है। अब आपको बता रहे हैं क्या क्या करना है डिस्टेंस के लिए। इस टाइप का शेप हो सकता है, फिर इस टाइप का शेप हो सकता है, फिर मान लीजिए वर्मा सर ऐसे जा रहे हैं, फिर 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 ट्रायंगुलर शेप पे फिर यहां पहुंच गए, तो डिफरेंट शेप के हो गए। तो मेन रिजल्ट हमें क्या मिला, कंक्लूजन, कि हमें एक लाइन की डेफिनेशन का एनालिसिस आना चाहिए मैथमेटिकली। फिजिक्स हमें ये कहती है कि हमें ज्यादा बर्डन लेके नहीं पढ़ना, हमें जो उसका कंटेंट दिया है डेफिनेशन उसी का आगे मैथमेटिकली अप्लाई करना है। बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।